हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कफ स्लीव के दो डिजाइन, जिनको हम अपनी किसी भी सिंपल कुर्ती, डिजाइनर कुर्ती, टॉप, ब्लाउज या फिर ड्रेस में बना सकते हैं। ये स्लीव डिजाइन आप अपने अबाया में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्लीव डिजाइन बनाने के लिए फैब्रिक है वो मैं सैटिन ले रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो दोनों स्लीव की कटिंग बिल्कुल एक जैसे ही होगी, इसलिए मैं आपको कटिंग एक साथ करके दिखाऊंगी। इनकी जो लेंथ है वो थोड़ा अलग है, यानी एक स्लीव की लेंथ माइनस करके लेनी है कफ से और एक ही जो है वो प्लस करके लेनी है। तो यहाँ पर अभी इनकी जो विड्थ है वो हमारे नॉर्मल आर्म होल के बराबर रहेगी, यानी 10 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और इसकी जो लेंथ है वो हम 2.5 इंच माइनस करके लेंगे, जो हमारा बटन स्लीव रहेगी। तो वो हमारी कफ आगे बढ़कर लगेगा 2.5 इंच, तो इसलिए हम इसकी 2.5 इंच आगे की तरफ निकालेंगे और टोटल जो लेंथ है वो 23 इंच लेंगे। यहाँ पर आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए बस उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो आपकी जो भी लेंथ है वो इस तरह से आ जाएगी। कफ की लेंथ भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी 2, 2.5, 3 या फिर 3.5 इंच। तो इस तरह से आपको लेंथ ले लेनी है। इसके बाद हम अपना आर्म होल कट करेंगे, जिसके लिए यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। और इस दोनों मार्क को हम आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, ये दो स्लीव डिजाइन है, बट इनकी जो लेंथ है वो हम अलग अलग लेंगे, क्योंकि मेरे पास दोनों की लेंथ बराबर थी, इसलिए मैं कटिंग इनकी साथ में कर रही हूँ। बस यहाँ पर कफ की लेंथ देखना है आपको। जो बटन कफ स्लीव है उसमें हम 2.5 इंच या 2 इंच या 3 इंच माइनस कर देंगे। और जो हमारी प्लेटेड वाली कफ स्लीव है उसमें हम फुल स्लीव लेंगे, उसमें कफ की लेंथ माइनस नहीं करनी होगी, क्योंकि उसमें हम आगे की तरफ कफ नहीं बढ़ाएंगे। आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना बटन कफ स्लीव बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने स्लीव की जो कटिंग है वो कर ली है। अब हम अपना कफ लेंगे। तो कफ बनाने के लिए पहले एक फैब्रिक पीस लेंगे, जिसको मैंने डबल करके रख लिया है। इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच लेंगे, क्योंकि 2.5 इंच का हमारा कैनवास का कफ रहेगा। तो आगे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो आपने जितना भी कफ माइनस किया है बस उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। एंड इस तरह से जो लेंथ है वो हम अपनी कलाई के हिसाब से लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए आपको फिटिंग कितनी चाहिए कफ की, उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम फैब्रिक पीस लेंगे। तो यहाँ पर जो फैब्रिक की लेंथ है वो मैंने 9.5 इंच ली है। तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक लिया है जिससे हम कफ बनाएंगे। अब कफ बनाने के लिए हम कैनवास लेंगे, यानी जो पेस्टिंग होती है वो लेंगे, जिससे हमारा कफ बनेगा। तो उसके लिए मैंने ये पेस्टिंग कैनवास ली है। इस कैनवास की जो लेंथ है इस तरह से, यानी कफ की लेंथ 2.5 इंच है, क्योंकि हमने 2.5 इंच माइनस किया था। और इस तरह से ये 8.5 इंच है। तो यहाँ पर हमारे कफ की जितनी भी फिटिंग रहेगी उससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये आधा इंच बटन में ओवरलैप होगा। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच लिया है। अब क्या करना है, कपड़े की रॉन्ग साइड पे रखकर हमने इसको इस तरह से आयरन करके पेस्ट कर लेना है। दोनों साइड में हमने थोड़ा थोड़ा सिलाई के लिए छोड़ा है और नीचे से आधा इंच रहेगा। अब फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ इस तरह से पलटना है और दोनों साइड में जो हमने तकरीबन आधा इंच छोड़ा है यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यानी जो सिलाई है वो हम कैनवास के बिल्कुल बराबर बराबर लगाएंगे। सिलाई को कैनवास के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, और जिस तरफ हमारी कैनवास है उधर आधा इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी ये सिलाई लगानी है। ये देखिए, जो कैनवास की साइड हमने आधा इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ चढ़ाया है, ये हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। सिलाई करने के बाद अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है। सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और किसी भी नोकीली चीज से इसके जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कफ इस तरह से तैयार हो गया है। अभी हमने इसको स्लीव के साथ कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। तो पहले हम कफ के सेंटर में यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। जो आधा इंच फैब्रिक आगे की तरफ निकला हुआ है, यहीं से हमारी स्लीव अटैच होगी। तो ये स्लीव की जो इस साइड से ओपनिंग वाली साइड है, यहाँ पर हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ एक छोटा सा कट लगाएंगे और यहीं पर हमने छोटे से ये स्लिट्स इस तरह से फोल्ड करने हैं। तो ये स्लीव के दोनों सिरे हैं जहां पर हमने कपड़े को 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सो गाइस, जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो लीजिए, इसी के साथ हमारी सिलाई भी लग चुकी है। अभी कफ लगाने के लिए जो हमने सेंटर में एक छोटा सा कट लगाया था, वहां पर मैं आपको एक मार्क करके दिखा देती हूँ। ये वाला,
ये हमारे कफ के सेंटर से मैच होगा, तो कफ में भी हमने एक सेंटर मार्क कर लिया है। अभी कफ की जो ये रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और जो स्लीव है उसकी राइट साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है, इस तरह से। अभी नीचे की तरफ जो है हमारी कैनवास है उससे ऊपर का जो फैब्रिक है वो आधा इंच एक्स्ट्रा है, उसी के साथ हमने इसमें प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनाते हुए बस ध्यान रखना है जो सेंटर है वो एक दूसरे के सामने रहेगा, बाकी प्लेट्स की गहराई आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी आपने आर्म होल के लिए जितना चौड़ाई में फैब्रिक लिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गैदर्स यानी प्लेट्स आएंगी। तो ये आप गैदर्स की तरह भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स के साथ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स हैं वो इस तरह से इक्वल लग चुकी हैं। अभी स्लीव को हम सीधी तरफ टर्न करेंगे और यहाँ से जो आधा इंच हमारा प्लेट्स के साथ फैब्रिक है वो अंदर की तरफ अच्छे से कवर करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई को हम थोड़ा फिनिशिंग से लगाएंगे क्योंकि ये फ्रंट में रहेगी। तो इसी के साथ हमारी ये जो कफ स्लीव है वो तैयार हो गई है। अब हमने स्लीव में फिटिंग लगानी है, तो कफ से नीचे की तरफ 3 से 3.5 इंच छोड़ते हुए हमने फिटिंग लगानी है। तो यहाँ से बराबर पकड़ते हुए नीचे की तरफ 3.5 इंच छोड़ूंगी मैं और यहाँ से नीचे की तरफ फिटिंग लगा देंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारी फिटिंग भी इस तरह से लग चुकी है। फिटिंग लगाने के बाद अब हमने इसके कफ में काज बटन कर लेने हैं। मैं यहाँ पर सिंपल काज बटन करूंगी। आप इसमें काज के साथ फैब्रिक बटन अटैच कर सकते हैं या फिर अगर आप काज नहीं करना चाहते तो आप में इसमें लूप भी लगा सकते हैं। कफ में लूप बटन कैसे लगाते हैं वो वीडियो भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल मैं इसमें सिंपल काज बटन करूंगी। तो ये हमारे एक बटन कफ स्लीव तैयार हो गए हैं। अब हमने अपना दूसरा डिजाइन क्रिएट करना है, तो जिसके लिए हमने ये स्लीव का जो फ्रंट पार्ट है उसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है और यहाँ पर जो है हमने इसके सेंटर का एक कट लगा लेना है क्योंकि हम प्लेट्स को दोनों तरफ इक्वल डालेंगे, इसलिए हमने छोटा सा एक कट लगाया है। अब हमने इसके लिए भी अलग से एक कफ लेना है। तो इस कफ की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। आप कफ की चौड़ाई 2.5-3 इंच कुछ भी ले सकते हैं और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है। ये देखिए 2.5 इंच हमारी जो कैनवास पट्टी है उसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 9.5 इंच ली है। तो यहाँ पर हमारे कफ की जितनी भी फिटिंग रहेगी उससे हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर जो कैनवास पट्टी है उसकी लेंथ लेंगे, यानी ये सिलाई में भी जाएगा। तो आप ध्यान रखिए आपको कम से कम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 8 इंच पर हमारे कफ की फिटिंग आ जाएगी। अभी फिलहाल किसी भी एक साइड से हमने दोनों तरफ जो आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है वो यहाँ से हम अंदर की तरफ पकड़ेंगे और एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सो गाइज ये स्लीव की जो लेंथ है वो आप उतनी लीजिए जितनी आपको तैयार चाहिए, क्योंकि ये कफ इसमें प्लस नहीं होगा, ये कफ जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसमें कफ की जो लेंथ है वो हम प्लस नहीं करेंगे। इसके बाद कफ को हमने इस तरह से सीधा रखना है और दोनों के सेंटर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और जो हमारी स्लीव की राइट साइड है वो नीचे की तरफ है एंड रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। अब यहाँ भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग में हम 1 इंच बिल्कुल इसको सीधा सिलेंगे, कोई भी प्लेट नहीं बनाएंगे क्योंकि उतना हमारा फिटिंग में आ जाएगा। उसके बाद हमने प्लेट बनानी स्टार्ट करनी है। बस प्लेट बनाते हुए ध्यान रखना है जो सेंटर है वो एक दूसरे से मैच होना चाहिए। बाकी प्लेट्स या गैदर्स आप किसी भी की तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट्स डालकर इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद अब हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कफ है वो पूरी तरह से हमारा अंदर चला जाएगा और जो कफ की लेंथ है वो यहाँ पर माइनस हो गई है। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी इस स्लीव की कटिंग करने के लिए आपको उतनी ही लेंथ रखनी है जितनी आपको तैयार चाहिए। अब देखिए कफ को हमने रॉन्ग साइड में टर्न कर दिया है। उसके बाद प्लेट्स को सीधी तरफ सीधा करेंगे और किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। सो ये प्लेट्स आप चाहे तो आयरन की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। तो ऊपर की तरफ से हमने किनारे पर प्लेट को सेट करते हुए सिलाई लगाई। उसके बाद यहाँ से भी फैब्रिक को सीधा करेंगे और कैनवास के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब नीचे से कैनवास की जितनी भी चौड़ाई है उसी को फॉलो करते हुए हमने कैनवास के किनारे पर सिलाई लगानी है एंड ऊपर जितनी भी प्लेट्स की गहराई है नीचे उतना ही सेट करते हुए प्लेट पर सिलाई लगानी है। यानी ऊपर की और नीचे की जो प्लेट्स हैं वो बराबर इस तरह से सीधी रहेंगी और हमने बस किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। यानी नीचे की जो कैनवास की किनारी है वहां पर हमारी सिलाई आएगी और उतनी दूरी पर ये प्लेट के साथ हमारा कप तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जितनी भी आपकी प्लेट्स आई हैं बस ऐसे ही सेट करते हुए सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर देना है। तो लीजिए ये हमारा कफ बन चुका है। इसके बाद अब हमने इसमें फिटिंग लगानी है। फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये कफ स्लीव डिजाइन बना है। अब इसको क्या करना है, हमने इसमें फिटिंग लगा देनी है। तो फिटिंग लगाने के लिए हम अपने कफ की जितनी भी हमने गोलाई रखनी है उस पर मार्क करके फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से मैं कफ की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखूंगी
ये देखिए इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कफ की फिटिंग रख सकते हैं। मैं 4 इंच पर इसकी फिटिंग लगाऊंगी। आगे की तरफ इसका जो मार्जिन है वो तकरीबन पौन इंच रह गया है। एंड पीछे की तरफ जो भी हमारा कुर्ती का आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग आर्म होल छोड़ते हुए इसमें फिटिंग लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये सेकंड वाला कफ स्लीव डिजाइन तैयार हो गया है। एंड जो हमारा पहला वाला कफ स्लीव डिजाइन था उसमें मैंने इस तरह से काज बटन कर लिए हैं, ये देखिए। सो ये काज बटन मैं फैक्ट्री से कराती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाई। सो आप इसमें किसी भी तरह के काज बटन करें या फिर टिच बटन के साथ इसको अटैच करके बंद कर सकते हैं। सो गाइज इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।